Hello everyone, myself Dr. Sunita Pamnani from Ravindranath Tagore University Bhopal, Department of Library and Information Science। आज हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी देखने में तो एक जैसी संस्था है जहां पुस्तकें क्रमवार सब्जेक्ट के अनुसार लगी रहती हैं। उसे जनरल भाषा में लाइब्रेरी कहा जा सकता है, परंतु लाइब्रेरी को डॉक्टर रंगनाथन ने 3 भागों में विभाजित किया। आइए हम इसे देखते हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। फर्स्ट वन इज अ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जन साधारण के लिए उपयोग में आने वाले पुस्तकों के संग्रह स्थान को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। जन साधारण में हर वर्ग का यूजर आ जाता है। एक बच्चा भी पब्लिक लाइब्रेरी का यूजर होता है, एक वृद्ध भी पब्लिक लाइब्रेरी का यूजर होता है। बच्चे से वृद्ध तक की उपयोग में आने वाली पुस्तकों के संग्रह स्थान को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी में रहने वाले मटेरियल सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहता है। वहाँ आध्यात्मिक साहित्य भी रहेगा, वहाँ मनोरंजक उपन्यास भी रहेंगे, वहाँ कंपटीशन से रिलेटेड मटेरियल भी रहेगा। वहाँ आने वाला यूजर एक कोचिंग क्लास का विद्यार्थी भी हो सकता है, अदरवाइज वो व्यक्ति उस सामग्री का उपयोग किस तरह से करेगा। जैसा कि हमने जाना था कि हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह डॉक्टर रंगनाथन के नियम के अनुसार है। लाइब्रेरी साइंस में पब्लिक लाइब्रेरीज एक की रोल अदा करती हैं पुस्तकालय विज्ञान के प्रॉपर उपयोग में। हम दूसरे नियम, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, इस नियम को यदि पूर्णतः प्रतिपादित कर पाते हैं तो पब्लिक लाइब्रेरीज के खुलने का और बंद होने का एक निश्चित समय रहता है। वह इस तरह से निर्धारित रहता है कि वहां आने वाला प्रत्येक यूजर उसका उपयोग कर सके। साधारणतः पब्लिक लाइब्रेरीज सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक खुली रहती हैं। 10 बजे ऑफिस जाने वाला यूजर भी उसका उपयोग कर सकता है। रात को ऑफिस से आने वाला व्यक्ति यदि 5 बजे 6 बजे उसका ऑफिस बंद होता है तो 2 घंटे और उसके पास रहते हैं कि वह पुस्तकालय का प्रॉपर उपयोग कर सके। अतः जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक की सुविधाओं के अनुसार ही इस लाइब्रेरी को संचालित किया जाता है। कुछ नियम इसमें रहते हैं। हर पब्लिक लाइब्रेरी में पानी पीने की व्यवस्था हो, पाठकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो ताकि वो आसानी से हर वांछित सामग्री का उपयोग कर सकें। आपके क्षेत्र में आने वाले हर न्यूज़पेपर को उस लाइब्रेरी में आना है। यह इस लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण नियम होता है। आसपास के विद्यालय महाविद्यालयों में निकलने वाली पुस्तकें, निकलने वाली मैगजीन्स उस पब्लिक लाइब्रेरी का एक पार्ट होती हैं। शासकीय निकायों से निकलने वाली हर पब्लिकेशन की एक कॉपी पब्लिक लाइब्रेरी में जाती है, जिसकी फ्री व्यवस्था की जाती है। शासन के द्वारा यह नियम दिया गया है कि हर प्रति को पब्लिक लाइब्रेरी तक पहुंचाना है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में आने वाला यूजर किसी विशेष वर्ग से रिलेटेड नहीं रहता, इसीलिए वह वांछित सामग्री वांछित यूजर तक पहुंच सके, इसीलिए यह नियम शासन ने बनाया है। यदि यह सेंट्रल लेवल तक होती है तो इसे केंद्रीय शासन निर्धारित करता है, और यदि यह स्टेट लेवल लाइब्रेरी होती है तो स्टेट शासन के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा इसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी कई प्रकार की होती हैं। कुछ पब्लिक लाइब्रेरी शासन के द्वारा बनाई गई होती हैं,
कुछ लाइब्रेरी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बनाई हुई होती हैं और कुछ लाइब्रेरी एक छोटे से समूह के द्वारा, पब्लिक ग्रुप भी पब्लिक लाइब्रेरी संचालित कर सकता है। एक मोबाइल लाइब्रेरी जो एक वैन में चलाई जा सकती है, वह भी पब्लिक लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त की होती है। उसमें भी आने वाले यूजर पब्लिक लाइब्रेरी के यूजर कहलाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी किसी अकादमिक या किसी डिग्री को नहीं देती, परंतु वहां आने वाले स्टाफ को प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। कुछ विशेष कोर्स वहां चलाए जा सकते हैं, जैसे दृष्टिहीनों से रिलेटेड कोर्स। किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से व्यक्ति पीड़ित है और कोई कोर्स करना चाहता है, वह भी पब्लिक लाइब्रेरी का यूजर बन सकता है। उन्हें भी छोटे मोटे प्रमाण पत्र प्रदान किए जा सकते हैं पब्लिक शासकीय पब्लिक लाइब्रेरीज के द्वारा। सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा यह नियम नहीं बनाए जा सकते। शासन से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही पब्लिक लाइब्रेरी में कुछ कोर्स चलाए जाते हैं, जिनके प्रमाण पत्र का अधिकार वहां के प्रमुख निकाय के अधिकारी का होता है। दूसरा, एकेडमिक लाइब्रेरी या एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरीज में हम फिर से 3 पार्ट करते हैं। पहला स्कूल लाइब्रेरीज, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरीज, तीसरा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। पहला स्कूल लाइब्रेरीज। आज शासन ने पुस्तकालय का उपयोग कंपलसरी कर दिया है, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में क्योंकि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए पुस्तकालयों की दशा उतनी अच्छी नहीं है। एक बार लाइब्रेरी अधिनियम आने पर, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आने पर हर विद्यालय में पुस्तकालय होना आवश्यक होगा। अभी कुछ सेंट्रल स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल की लाइब्रेरीज चला रहे हैं। सीबीएसई के अनुसार यदि आपका स्कूल 8वीं कक्षा के ऊपर है तो वहाँ पुस्तकालय होना आवश्यक है और वहाँ उपस्थित पुस्तकों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो स्कूल लाइब्रेरी अपना एक अलग नियम रखती है, जहाँ पर उस कोर्स से रिलेटेड बुक्स रहना आवश्यक है, जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में यह नियम नहीं है। अब हम कॉलेज लाइब्रेरी की तरफ आएंगे। इसी का सेकंड पार्ट है एकेडमिक लाइब्रेरी का। कॉलेज लाइब्रेरी में रेफरेंस हिस्सा बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि यदि बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो वह हायर एजुकेशन की तरफ आता है, उसका शिक्षा का स्तर हायर हो जाता है। यदि वह कोर्स मटेरियल से ही पढ़ेगा तो उसके ज्ञान में हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे। अतः अच्छे साहित्य को उपलब्ध कराना कॉलेज लाइब्रेरीज का कार्य है। इसीलिए शासन ने नियम बनाया है, यूनिवर्सिटी ने, कि हर लाइब्रेरी में एक पुस्तक की 5 से ज़्यादा कॉपीज नहीं होनी है। यदि स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी में 5 से ज़्यादा कॉपीज होंगी तो लाइब्रेरी का जो मटेरियल है वो सीमित हो जाएगा। अच्छी से अच्छी रेफरेंस पुस्तकें उपस्थित होने पर ही यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज को मान्यता प्रदान की जाती है। वहाँ जब हम यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन के लिए रखते हैं बात अपनी, सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपकी लाइब्रेरी में कितने टाइटल्स अवेलेबल हैं? नॉट वॉल्यूम, टाइटल। टाइटल मतलब हर पुस्तक की एक कॉपी, रेफरेंस मटेरियल कितना उपस्थित है। क्योंकि कोर्स मटेरियल जो है वो बहुत आसानी से और सस्ती मात्रा में प्राप्त हो जाता है। उसमें जो लेखन सामग्री उपस्थित है उसका भी कोई गुणवत्ता की जांच नहीं होती। अच्छे रेफरेंस मटेरियल को अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में रखना पुस्तकालय का नियम कहलाता है, जिससे हम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तीसरा लेवल आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए एसएच कोई बहुत ज़्यादा नियम इस तरह का नहीं दिया गया है, परंतु वहाँ रिसर्च मटेरियल उपलब्ध कराना वहाँ के मैनेजमेंट का या जो भी बॉडी है नियम रहता है। अच्छी क्वालिटी का रिसर्च मटेरियल अपने यूज़र्स को, अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नियम होता है। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये 3 अकादमिक लाइब्रेरी के भाग हैं। तीनों भागों को हमने देखा। अच्छे गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे कॉलेज लाइब्रेरी में उपस्थित थी, वैसे ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रहना चाहिए। बस नियम कहाँ पर आ जाएगा, अच्छा रिसर्च मटेरियल भी यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए। तीसरा है स्पेशल लाइब्रेरीज। स्पेशल लाइब्रेरीज के भी कई भाग हैं। हम हमारे समाज में उपस्थित एक स्पेशल वर्ग में डिसेबल वर्ग भी आ जाता है, और अलग तरह की एजुकेशन जैसे कि मेडिकल लाइब्रेरी भी स्पेशल लाइब्रेरीज में आती है। दृष्टिहीनों की लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरीज में आ जाती है। केवल रिसर्च से रिलेटेड लाइब्रेरी भी विशेष पुस्तकालयों की श्रेणी में आती है। वहां आने वाला पाठक एक स्पेशल यूजर होता है जो हर कहीं न जाकर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइब्रेरी में जाता है। उसे स्पेशल लाइब्रेरीज कहते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज को भी कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, परंतु स्पेशल लाइब्रेरीज का जैसे मैंने अभी बताया था, दृष्टिहीनों से रिलेटेड मटेरियल आपको ब्रेल लिपि में भी मिलेगा। ऑडियो विजुअल सेक्शन उनका अलग होगा, उनके बैठने की व्यवस्था अलग होगी, उनके चलने फिरने के लिए अलग तरह के पथ का उपयोग होता है इस तरह की लाइब्रेरी में। स्पेशल लाइब्रेरीज में आने वाले यूजर्स को चलने फिरने के लिए स्पेशल तरह के रैंप का उपयोग करना पड़ता है, वह भी उस लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंट भाग होता है। इस तरह की लाइब्रेरी को स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं, जहां स्पेशल या विशेष साहित्य उपलब्ध रहता है। आज हमने तीनों लाइब्रेरीज के तीनों भाग, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में तीनों भागों को अच्छी तरह से डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ एमलिब। आशा है आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।